रैना को पता चल गई है अपराजिता की सच्चाई। ये वही अपराजिता है जिसने उस राक्षस को बनाया और ये वही अपराजिता है जो उसे मिटा सकती है। उसे शक हो गया है कि ब्रह्म राक्षस का कोई राज है जो अपराजिता से ही जुड़ा है। तो फिर क्या था, अपराजिता ने तो रैना को ही ठिकाने लगाने की पूरी प्लानिंग कर ली है। गांव के जमींदार और उसके साथी रैना को एक रजाई में लपेट कर ले आए हैं, एक गुफा जैसी जगह पर, जहां किसी अनजान मूर्ति के सामने उसे रख दिया गया है। और वहां अपराजिता आकर उन दोनों को धमकियां देती है। रैना वैसे तो बेहोश है, मगर शायद उसने अपराजिता की कुछ कुछ बातों को सुन लिया है और उसे यहाँ लाए जाने की वजह भी उसे पता चल गई है। रैना की सिर्फ ये गलती है कि उसको मेरे बारे में कुछ कुछ पता है, so I have to shut her up. And about Rakshas, yeah, of course, the entry has got him, awakened him again. So that's a good thing. And yeah, अभी जिसने उसे मारा है और जिसकी वजह से वो बना है, तो अगर वो उसके सामने आएगी तो ऑब्वियसली उसका रिएक्शन ऐसा होगा। वैसे रैना को इस गुफा में वो लाल साड़ी वाली महिला भी मिली है जो भूत भविष्य का ज्ञान रखती है। उसने रैना के यहाँ आने का मकसद को पहचान लिया है और उसके सामने पुराने जमाने का कोई ग्रंथ भी खोल दिया है जिसमें ब्रह्म राक्षस को मारने की या उसे वश में करने की युक्ति है। मगर अफसोस, उस किताब का एक पन्ना फटा हुआ है। ये पन्ना तो फटा हुआ है। ये सब आधे अधूरे अक्षर, ये तो इसका मतलब तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जरूर इस पन्ने पर बहुत जरूरी बात है। अब ये पन्ना हमें कैसे मिलेगा? तू यहाँ खुद चलकर नहीं आई, तेरी किस्मत तुझे यहाँ लेकर आई और अब तेरी किस्मत ही तुझे तेरे लक्ष्य तक ले जाएगी। तो अब रैना को उस फटे हुए टुकड़े को ढूंढना होगा और ब्रह्म राक्षस को मारने के लक्ष्य तक पहुंचना होगा। वो जानवर भी बहुत मायने रखता है, जैसे उस राक्षस ने अपने वश में किया और वो ब्रह्म राक्षस बन गया। मगर ये काम बहुत कठिन है, बिल्कुल इस सीन की तरह। इस गुफा में उजाला करने के लिए बहुत सारी मशालें जलाई गई थीं, जिसके धुएं से बचने के लिए लोगों ने मुंह पर कपड़ा बांध कर रखा था। यहाँ गर्मी भी इतनी थी कि बार बार एसी की हवा का सहारा लेना पड़ रहा था। गंदी सी रजाई में अपने आप को छुपाना और फिर उसमें लंबे समय तक बेहोश पड़े रहना भी बहुत कठिन था रैना के लिए। और ऊपर से यहाँ वहाँ चक्कर खाकर गिरना और धूल मिट्टी में अपने आप को रगड़ना, यह सब कुछ बहुत मुश्किल भरा था। अब रैना को भी समझ में आ ही गया होगा कि ब्रह्म राक्षस को मारना इतना आसान नहीं है। एक राज जानने में इतनी मुश्किल हुई है तो आगे कितनी मुश्किलें होंगी, और कम होंगी तो उसे बढ़ाने के लिए अपराजिता है ना। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।